सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भोजपुर में बालू कारोबारी की हत्या से हड़कंप, घटना के बाद तनाव का माहौल। जम्मू के सिकंदरा में एक किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बांका में 2 दिन से लापता पिकअप चालक का मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। वैशाली में अपराध की योजना बनाते 7 अपराधी गिरफ्तार, 1 देसी पिस्टल और 4 देसी कट्टा जब्त। नालंदा के हरनौत में पुलिस ने एक शातिर ठग को किया गिरफ्तार, 17 लाख रुपए की किया था ठगी। मुंगेर में उत्पाद विभाग ने 130 लीटर विदेशी शराब को किया जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। सुपौल के निर्मली पुलिस ने पिकअप वैन से जब्त की विदेशी शराब, भूसे में छिपाकर ले जाई जा रही थी लाखों रुपए की शराब। नवादा में वाहन जांच के दौरान विदेशी शराब का जखीरा बरामद, बोरे में 110 बोतल शराब बरामद। औरंगाबाद के इटवा में उत्पाद विभाग की छापेमारी, घर में छिपाकर रखे गए देसी विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद। पुणे में शराब तस्करों पर शिकंजा, पुलिस ने एक ट्रक से 1700 लीटर शराब किया जब्त। हाजीपुर में गंगा ब्रिज इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी, 1 ट्रक विदेशी शराब जब्त। भागलपुर के तातारपुर में पुलिस ने शराब कारोबारी को पकड़ा, भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। औरंगाबाद में मारपीट में घायल बुजुर्ग की मौत, वाराणसी ले जाने के दौरान तोड़ा दम। भागलपुर के ललमटिया में फल बाजार में चोरी के आरोपी की पिटाई, स्थानीय लोगों ने युवक को थाने पहुंचाया। मुंगेर में नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा विशेष अभियान, 3 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। मधेपुरा के बर्राई में कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या, पुलिस ने आरोपी बेटे को पकड़ा। भागलपुर के ललमटिया में बदमाशों ने अंडा कारोबारी को मारी गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज। मधेपुरा के मुरलीगंज में अपराध की योजना बना रहे 2 युवक गिरफ्तार, दोनों के पास से देसी कट्टा और गोली बरामद। पटना के फतुहा थाना इलाके में प्याज गोदाम में चोरी, 7.5 लाख रुपए की प्याज ले गए चोर। बांका के बौसी में ट्रक चालक की निर्मम हत्या, पूर्णिया से ट्रक लेकर रामपुर हाट जा रहा था चालक। छपरा के तरिया में फर्जी रेल टिकट बनाने वाला गिरोह सक्रिय, ठगी के शिकार युवक पर जानलेवा हमला। नालंदा के सरमेरा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो की टक्कर, 2 लोगों की मौत। कैमूर के शिरपुर गांव में कोरोना जांच करने गई टीम को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, बिना जांच के लौटे स्वास्थ्यकर्मी। भोजपुर के सहार में अपराधियों ने की युवक की चाकू मारकर हत्या, हत्या के बाद परिजनों ने स्टेट हाईवे को किया जाम। बेतिया के नरकटियागंज मेन मार्केट में लगी भीषण आग, जूते चप्पल के गोदाम में आग से लाखों का नुकसान। खगड़िया डीएम के आदेशपाल उमेश ठाकुर की ड्यूटी के दौरान अचानक बिगड़ी तबीयत, सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। सीतामढ़ी के बाजपट्टे कुम्मा रोड पर अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली, लूट की नियति से अपराधियों ने मारी गोली। औरंगाबाद पुलिस ने ठेकेदार से रंगदारी मांगने पहुंचे 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, शराब के नशे में पहुंचे थे लेवी मांगने। चुनाव से पहले बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा, वांटेड 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कैमूर पुलिस ने ठग गिरोह के 13 लोगों को अब तक किया गिरफ्तार, कम दाम में चांदी देने की बात कर ग्राहकों से करते थे लूटपाट। सीतामढ़ी के रीगा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मधुबनी के जयनगर में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, 1 युवक की मौत, 3 बुरी तरह जख्मी। पूर्णिया में सड़क दुर्घटना में 1 महिला की मौत, 7 घायल। रोहतास में सोन नदी में नहाने के दौरान 13 साल के बच्चे की मौत, स्थानीय लोगों ने शव को निकाला बाहर। आरा के धोबा में गंगा के पानी में डूबकर 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत, गंगा में स्नान करने के दौरान हुआ हादसा। भागलपुर के सुल्तानगंज में एजीएम के फरार होने के बाद की गई घर की कुर्की, सरकारी अनाज में घोटाले का आरोप। कटिहार में 5 दिन के नवजात की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। भागलपुर के कजरेली में वाहन चालक हत्याकांड में एसआईटी ने 2 आरोपियों को पकड़ा, 10 सितंबर की रात हुई थी हत्या। खगड़िया के परबत्ता में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत, घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गोपालगंज में गंडक का बांध टूटने के बाद तबाही, मढ़ौरा में दर्जनों गांवों में घुसा पानी। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों की परेशानी जारी, जुगाड़ की नाव के से जान जोखिम में डालकर सफर, बागमती नदी के पानी से घिरा वार्ड नंबर 26। कटिहार के प्राणपुर में महानंदा नदी का कहर, जौनिया गांव में भरा पानी।
पूर्णिया शहर के बीच से गुजरने वाले सौरा नदी का घटा जलस्तर, आसपास के इलाकों में घुसा पानी। मुजफ्फरपुर में नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत, लखनदेई नदी में डूबने से गई जान। पूर्णिया में बाढ़ के कारण फसल बर्बाद, कच्चे रास्तों पर जल जमाव से हो रही परेशानी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल, सूत्रों के हवाले से खबर 134 से 136 सीटों पर आरजेडी लड़ेगा चुनाव। बिहार में कांग्रेस 68 सीट पर लड़ेगी चुनाव, लेफ्ट पार्टियों के खाते में 29 सीट। रांची में केरी बंगले के बाहर आरजेडी नेताओं की भीड़, सैकड़ों कार्यकर्ता लालू से मिलने की आस में बाहर डटे। सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू की बड़ी बैठक, सीएम आवास में सीटों को लेकर मंथन। उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी में दिन भर जारी रहा बीजेपी का मंथन। मैराथन मीटिंग के बाद दिल्ली रवाना हुए भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस। बिहार चुनाव को लेकर एलजेपी ले सकता है बड़ा फैसला, दिल्ली में एलजेपी संसदीय बोर्ड की होगी बैठक। जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन, रिटायर्ड एडीएम खुर्शीद अकबर, फौजी कामेश्वर गिरी समेत कई लोग जेडीयू में हुए शामिल। पप्पू यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, हाथरस घटना की निंदा, पीडीए को बिहार का ठोस विकल्प। नालंदा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने की कैंडिडेट बदलने की मांग। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी डोर टू डोर कर रहे प्रचार, कुमरार में जाप प्रत्याशी ने विकास के लिए मांगा वोट। लोजपा सेक्युलर ने की चुनावी अभियान की शुरुआत, जेडीयू और आरजेडी पर साधा निशाना। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होने पर जश्न, कार्यकर्ताओं ने गुब्बारा उड़ाकर किया खुशी का इजहार। पटना में लग्जरी कार से बरामद 75 लाख रुपए, मामले की जांच जारी, आरजेडी नेता संजय कुमार का नाम आया सामने। पूछताछ में कार के ड्राइवर ने किया मामले का खुलासा, संजय कुमार फरार। सासाराम के होटल कारोबारी और आरजेडी नेता संजय सिंह के आवास पर सन्नाटा पथरा, पुलिस ने आवास पर चिपकाया नोटिस। दरभंगा में डीएम ने प्रशिक्षण शिविर का किया निरीक्षण, चुनाव में उपस्थित कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का दिया निर्देश। लखीसराय में चुनाव पर्यवेक्षक ने सूचना भवन का किया निरीक्षण, नोडल पदाधिकारी को दिए निर्देश। भागलपुर डीएम ऑफिस में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए लगाए जाएंगे सीसीटीवी। शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र के महादाली टोले में पेयजल संकट, 7 निश्चय योजना के तहत नहीं मिला लाभ। किशनगंज में एसडीपीओ के नेतृत्व में सघन जांच अभियान, चुनाव को लेकर प्रशासन चौकस। शेखपुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर वाहन जांच तेज, चुनाव को लेकर पुलिस की सख्ती। गांधी जयंती के मौके पर पूर्णिया में 7 किलोमीटर का मतदान जागरूकता मैराथन दौड़, डीएम ने दिखाई हरी झंडी। औरंगाबाद में जिला प्रशासन ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लखीसराय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, कलेक्ट्रेट से लेकर लखीसराय तक साइकिल रैली। सहरसा में फिट इंडिया मूवमेंट रन कार्यक्रम का आयोजन, डीएम ने दिखाई हरी झंडी। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत सासाराम में जागरूकता मार्च, डीएम ने किया मार्च का नेतृत्व। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मधेपुरा समरणालय परिसर में सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन, अंतर्राष्ट्रीय जूडो कराटे खिलाड़ी सोनी राज ने किया उद्घाटन। पटना में सुशांत के इंसाफ को लेकर निकाला गया पैदल मार्च, सरकार से जल्द न्याय दिलवाने की मांग। कटिहार स्थापना दिवस के मौके पर मैं कटिहार हूं फिल्म को किया गया रिलीज, सामाजिक कार्यकर्ता आलोक कुमार ने बनाई ये फिल्म। सीएम नीतीश ने महात्मा गांधी जयंती पर दी श्रद्धांजलि, गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पटना के जेडीयू कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, बापू को जेडीयू नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पटना के गांधी मैदान में गांधी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, राज्यपाल फागू चौहान ने किया प्रतिमा का माल्यार्पण। आरजेडी कार्यालय में मनाई गई महात्मा गांधी की जयंती, पूर्व मंत्री श्याम रजक सहित कई नेता रहे मौजूद। दानापुर विधायक आशा सिन्हा ने तकिया पर स्थित गांधी की मूर्ति पर किया माल्यार्पण, कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। भागलपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान में लगाई गई प्रदर्शनी, राष्ट्रपिता से जुड़ी तस्वीरों को देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त ने लगाया झाड़ू, गांधी जयंती पर लोगों को स्वच्छता के लिए किया जागरूक। कैमूर में गांधी जयंती पर चलाया गया सफाई अभियान, छात्रों ने लोगों को पॉलिथीन मुक्त शहर बनाने को लेकर किया जागरूक। खगड़िया में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कबड्डी संघ के खिलाड़ियों ने चलाया स्वच्छता अभियान, खेल मैदान के खिलाड़ियों ने की सफाई। छपरा के जलालपुर बाजार में मनाई गई गांधी जयंती, विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने रखे अपने विचार। सीतामढ़ी में गांधी जयंती के मौके पर किसानों ने रखा उपवास, सरकार के खिलाफ किसानों ने बोला हमला।
भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने बापू को किया याद, गांधी स्मारक पर किया माल्यार्पण। सुपौल में गांधी जयंती के अवसर पर चलाया गया वोटर जागरूकता अभियान, डीएम महेंद्र कुमार ने किया उद्घाटन। दानापुर में गांधी जयंती के दिन नाटक का आयोजन, बापू अमर रहे नाटक का रंग कर्मियों ने किया मंचन। छपरा में भी मनाई गई गांधी जयंती, अधिकारियों ने दी बापू को श्रद्धांजलि। मुंगेर में गांधी जयंती के दिन स्वच्छता दिवस समारोह का आयोजन, लोगों को स्वच्छता को लेकर किया गया जागरूक। गया में एसएसबी के कमांडेंट ने महात्मा गांधी को किया नमन, जवानों ने स्कूल में लगाए पेड़। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर न्यायिक पदाधिकारियों ने श्रमिकों के बीच खादी से बने अंग वस्त्र का किया वितरण। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर जमुई जिले में कई जगह कार्यक्रम का आयोजन, लोगों ने गांधी जी को किया नमन। महात्मा गांधी और शास्त्री जी की जयंती पर गया के गांधी मंडप में सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन। दानापुर में मनाई गई गांधी जयंती, नगर परिषद उपाध्यक्ष ने रोड पर लगाया झाड़ू। महात्मा गांधी की यादों से जुड़ा सिवान का जीरादेई गांव, राजेंद्र प्रसाद के पैतृक निवास पर चौकी पर बैठकर रखा था मौन व्रत। कटिहार के सर्वोदय आश्रम में गांधी से जुड़ी यादें, साल 1934 में कटिहार के कुर्सेला आए थे बापू। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर बेगूसराय में प्रभात फेरी। नालंदा की चंडी में पूर्व शिक्षा मंत्री रामराज सिंह की मनाई गई स्वामी जयंती, लगातार शिक्षा के क्षेत्र में किया काम। रांची में गांधी जयंती पर कार्यक्रम, मोराबादी में बापू को नमन किया गया, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। रांची में टाना भक्तों ने दी बापू को श्रद्धांजलि, मोराबादी मैदान में किया नमन। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन। देवघर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया गांधी और शास्त्री को नमन, मुख्य मार्ग पर चला सफाई अभियान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका में किया श्रद्धा सुमन अर्पित। पलामू में मेदिनीनगर के गांधी स्मृति टाउन हॉल में जयंती समारोह का आयोजन, डीसी और नगर आयुक्त ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सरायकेला कलेक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण। महात्मा गांधी की 191वीं जयंती पर चक्रधरपुर रेल मंडल की ओर से कई कार्यक्रम। बांकुड़ा में डीसी, एसपी सहित जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारियों ने बापू को दी श्रद्धांजलि। झारखंड में नहीं बढ़ी बिजली की दरें, विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया नया टैरिफ, 2 महीने तक बिजली बिल नहीं मिलने पर तीसरे महीने 1% की मिलेगी छूट। माइनहाट घोटाले की एसीबी जांच के आदेश पर गरमाई राजनीति, जेएमएम कांग्रेस ने और घोटालों की जांच का किया दावा। देवघर में साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता, अलग अलग इलाकों से 13 शातिर अपराधी गिरफ्तार। गोड्डा में अपराधियों के फायरिंग में बाल बाल बचे गोड्डा एसडीपीओ, बिहार में बांका के शंभूगंज में की गई थी छापेमारी। गोड्डा में सैलून में हुए डबल मर्डर के बाद लोगों में गुस्सा, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गैंगरेप मामले का खुलासा, गैंगरेप का मुख्य आरोपी और उसके 3 दोस्त गिरफ्तार। जामताड़ा में साइबर अपराध पर नकेल फिक्सिंग करते 6 अपराधी गिरफ्तार। रांची के मोराबादी इलाके में अगलगी की घटना में 4 दुकानें जलकर खाक, लाखों की संपत्ति का नुकसान। गुमला के जशपुर रोड पर बाइक सवार 2 युवक पेड़ से टकराए, दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी। बोकारो में बीटीपीएस के पास दामोदर नदी में हादसे को दावत देती तस्वीर, बीच नदी में जाकर गाड़ी की सफाई। जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम बीजेपी नेता की कार पर की फायरिंग। साहिबगंज में अरुण साह हत्याकांड में गिरफ्तार है, पुलिस के गिरफ्त में शातिर अपराधी। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर 100 से ज्यादा लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर लोगों को किया जागरूक। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर मेगा ब्लड कैंप का आयोजन। साहिबगंज सदर अस्पताल में जल निकासी का नहीं इंतजाम, बारिश की वजह से पूरे अस्पताल परिसर में जल जमाव। भूख हड़ताल पर बैठे सिमडेगा नगर परिषद के सफाई कर्मी, वेतन में इजाफे और सेवा नियमित करने की मांग। दुमका के नगर भवन में 6 साल से लटका ताला 2014 में बना था ईवीएम का कुशान। पश्चिम सिंहभूम के ईचापुर गांव में शौचालय में रहने को मजबूर, क्रियन न घर है और न ही राशन कार्ड। हाथरस की घटना के खिलाफ चतरा में बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, गुनहगारों को तुरंत गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग। सिमडेगा में खत्म हो रहा है नक्सलियों का आतंक, पुलिस की दबिश से भागे नक्सली। रांची के रिम्स में इलाज के दौरान बच्ची की मौत, न्यूरो सर्जरी विभाग की लापरवाही से मौत।
डीवीसी बकाया राशि को लेकर केंद्र और राज्य में तकरार, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की टीम पहुंची राज्य। राज्य में निजी अस्पतालों पर होगी कार्रवाई, ब्लड डोनेशन में कमाई करने वालों पर गाज। राज्य के बाजार में रोज प्रतिरोधक रसगुल्ला, गिलोय हल्दी मसाले से बने रसगुल्ले की बढ़ी डिमांड। मगध विश्वविद्यालय ने कोरोना काल में पूरे बिहार में ऑनलाइन क्लास और ई कंटेंट्स को अपलोड करने के लिए में हासिल किया पहला स्थान। गुमला में दर्जनों पर्यटन स्थल पर प्रशासनिक उदासीनता से छाई वीरानी, पर्यटन स्थल के विकास की मांग। बोकारो में सीधी नियुक्ति और नियोजन की मांग को लेकर आत्मदाह की कोशिश। धनबाद में कतरास में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। कोटे के मुरुमू 8 साल के बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिमडेगा के आदिवासी युवकों की प्रताड़ना से आरोपी में सदर अस्पताल में किया आत्मसमर्पण। गढ़वा के डंडई थाना पुलिस ने यौन शोषण के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। शिमला में एक मुखिया प्रत्याशी को नक्सलियों ने दी धमकी, 24 सितंबर को पोस्टर के जरिए नक्सलियों ने दी थी धमकी। पश्चिमी सिंहभूम के पोड़ाहाट जंगल से वन विभाग ने 10 लाख की लकड़ी किया जब्त। जामताड़ा में गांधी चौक के पास अनशन पर बैठे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी। कोटे में कांग्रेसी ओबीसी मोर्चा ने कृषि कानून के खिलाफ निकाला मार्च। कृषि कानून और अत्याचार घटना के खिलाफ देवघर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। शिमला के पटेल चौक के पास पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव ने कृषि कानून के खिलाफ दिया धरना। कोडरमा में गांधी जयंती पर कांग्रेस ने दिया धरना, कृषि कानून को लेकर की नारेबाजी। हाथरस कांड को लेकर पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। हजारीबाग के बड़का गांव में एनटीपीसी के खिलाफ आंदोलन का साइड इफेक्ट, कोयला खनन और ढुलाई का काम ठप। सरायकेला के चांडिल से नीमडी पुरुलिया मुख्य मार्ग का निर्माण के बाद खत्म, एनएचआई को जमीन ट्रांसफर नहीं होने से 2016 से काम प्रभावित। गोड्डा के पावर प्लांट में काम करने वाले चीन के एक नागरिक की बिगड़ी तबियत, निजी एम्बुलेंस से भेजा गया पटना। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। दुमका के गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, जेएमएम युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत सोरेन ने बापू को किया नमन। बोकारो के सैंड आर्टिस्ट डॉक्टर अजय शंकर महतो ने गांधी जयंती पर अनोखी कलाकृति के जरिए बापू को किया नमन। गांधी जयंती पर कोडरमा के झुमरी तलैया में स्वदेशी को बढ़ावा देने के खास ऑफर की शुरुआत। कोरोना के बाद बीजेपी हेमंत सरकार को पत्थर से देगी ईंट का जवाब। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद सरायकेला पहुंचे रघुवर दास का जोरदार स्वागत। दुमका में गुरुजी की विरासत संभालेंगे उनके छोटे बेटे बसंत सोरेन, विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने बनाया प्रत्याशी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने दुमका में की उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने लातेहार में की सरकारी योजनाओं की समीक्षा। सरायकेला के नवोदय विद्यालय में फर्जी नामांकन मामले की जांच पूरी। चतरा में सीसीएल के मगध आम्रपाली विस्थापितों ने बाहरी नेताओं के प्रवेश पर जताई आपत्ति। चतरा के टंडावा में सीसीएल के मगध और आम्रपाली परियोजनाओं के ट्रांसपोर्टर ने कंपनियों के खिलाफ खुला मोर्चा। पश्चिमी सिंहभूम में 171 आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों को पद से हटाया गया। गुमला के इटकरी में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। रांची के हिंसपेड़ी में बुधवार की रात फायरिंग मामले में पुलिस ने तेज की जांच। जमुई में सीआरपीएफ की तरफ से फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन। हाथरस घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। हाथरस घटना को लेकर सीपीआई ने किया प्रदर्शन। हाथरस की घटना पर जाप छात्र इकाई का भी प्रदर्शन। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बाहर छात्र आरजेडी का प्रदर्शन। कैमूर में छात्रा के साथ गैंगरेप, 5 युवकों ने दिया घटना को अंजाम। मुजफ्फरपुर में एटीएम फ्रॉड करने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार। महात्मा गांधी सेतु पर 3 घंटे तक वाहनों की लगी लंबी कतार। वैशाली की रेसरी में फांसी के फंदे से लटका मिला एक व्यक्ति का शव। कटिहार में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। नालंदा के इस्लाम में अनियंत्रित ऑटो पानी भरे खाई में पलटा। पटना सिटी के माल सलामी में चोरी किए पिकअप वैन को पुलिस ने किया बरामद। रोहतास में जमीन के झगड़े में झोपड़ी में लगाई आग।
रोहतास में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। विधान परिषद की कुर्सी स्तर सीट को लेकर 2 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में तिरहुत स्नातक निर्वाचन चुनाव की बड़ी सरगर्मी। बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के लिए 8 अक्टूबर तक नामांकन। गया डोभी सड़क मार्ग पर ऑल्टो और बाइक की टक्कर, 2 युवक बुरी तरह जख्मी। पटना के दनियावा में बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार शिक्षक को रौंदा, मौके पर ही मौत, दूसरे शिक्षक घायल। पटना सिटी के बाद सुल्तानगंज थाना पुलिस ने की छापेमारी, मिस्त्री टोला इलाके से 1 देसी कट्टा और 10 कारतूस जब्त। मुंगेर में एक बार फिर पकड़े गए 4 हथियार तस्कर, पिस्टल और कारतूस बरामद। खगड़िया के मुश्कीपुर गांव में तालाब में डूबे 3 बच्चे। जमुई में पुलिस ने पास 50 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त। शेखपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने देशी शराब से लदी कार को किया जब्त। सिवान की मैरवा पुलिस ने जब्त की शराब लदी कार। नालंदा के दीपनगर में पारिवारिक कला में महिला ने लगाई फांसी। समस्तीपुर में महिला कांस्टेबल के बेटे को अपराधियों ने किया गोलियों से छल। नवादा के कादिरगंज रो मार्ग पर पानी से भरे गड्ढे में गिर जाने से एक बच्चे की मौत। भागलपुर सदर अस्पताल परिसर में संदिग्ध हालत में घूम रहे युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। किशनगंज के ठाकुरगंज में सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो को ट्रक ने मारी टक्कर। समस्तीपुर में 3 अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 3 की मौत। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके में गंगा में तैरती मिली युवक की लाश। बांका के मैनमा गांव में संदिग्ध युवक को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। बांका में एक शिक्षक की छत से गिरकर संदिग्ध स्थिति में मौत। मधुबनी के बिस्फे थाना इलाके में विवाहिता का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी। मधुबनी के खजौली थाना पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब किया जब्त। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।